मूवी की शुरुआत में जेप नाम के एक आदमी को देखते हैं। वह और उसके साथी सांप पकड़कर उन्हें बेचते थे। सांप पकड़ने के लिए वे लोग एक ऐसी जगह जा रहे थे जहां दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक क्रिम्सन एनाकोंडा देखा जाता है। एनाकोंडा इतना खतरनाक था कि वह किसी भी चीज को बहुत आसानी से निगल सकता था। वे लोग वहां पहुंच जाते हैं, लेकिन नाव का कप्तान ज्यादा पैसे मांगता है क्योंकि वे लोग बहुत खतरनाक जगह पर आ गए थे। यहाँ वह और उसकी नाव बिल्कुल सुरक्षित नहीं थे। जेब पैसे देने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन पैसे देते समय जानबूझकर पैसे नीचे गिरा देता है। कप्तान पैसे उठाने लगता है, तभी जेब चाकू से कप्तान के गले पर हमला करता है और उसी चाकू से उसका गला काटकर उसकी लाश को नदी में गिरा देता है ताकि ऐसा लगे कि जेब ने पानी में कुछ फेंका है। फिर जेब कहता है, मुझे गद्दारों से नफरत है। इसके बाद वे जंगल के अंदर जाने लगते हैं। आगे बढ़ने पर उन्हें एक मूर्ति दिखाई देती है जिसमें कई सांपों के सिर बने हुए थे। ये देखकर जेब हंसकर कहता है, तो क्रिम्सन एनाकोंडा की कहानी सच है। दूसरी तरफ जेब के साथी बहुत सारे अलग अलग सांप देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और जल्दी जल्दी उन्हें बैग में भरने लगते हैं। वहीं जेब अपनी बंदूक लेकर एनाकोंडा को ढूंढने निकल जाता है। तभी एक साथी सांपों के बैग नाव में रखने आता है और अचानक देखता है कि थोड़ी दूर कप्तान की सिर कटी हुई लाश पानी में खड़ी है। वह अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाता। फिर लाश पानी में डूब जाती है और एक बहुत बड़ा कुछ उसकी तरफ आने लगता है। वह डर कर भागने लगता है। तभी एक विशाल एनाकोंडा उसे पीछे से पकड़ लेता है। एनाकोंडा उसके शरीर की हड्डियां तोड़ने लगता है और उसे निगल जाता है। फिर एक और साथी नाव की तरफ जा रहा होता है, लेकिन वह कुछ देखकर डर जाता है। असल में वह एनाकोंडा को देख लेता है। वह साफ देख पाता है कि एनाकोंडा के पेट के अंदर कुछ था जो एक इंसान जैसा लग रहा था। वह भागने की कोशिश करता है, लेकिन एनाकोंडा उसके सामने आ जाता है। उसके साथी की लाश लटक रही होती है, जिसे एनाकोंडा अपने मुंह से बाहर निकाल देता है। फिर एनाकोंडा उस आदमी के कंधे को काटकर उसे पेड़ पर उठा लेता है और उसके शरीर को लपेटकर उसकी हड्डियां तोड़ने लगता है। ये सब जेब दूर से देख रहा होता है और आनंद ले रहा होता है, जैसे यह सब उसी का प्लान हो, क्योंकि वह एनाकोंडा को पकड़ना चाहता था। जब एनाकोंडा जेब को निगलने के लिए आगे बढ़ता है, जेब बंदूक तान देता है, लेकिन अचानक जंगल के सभी जानवर और पक्षी आवाज करने लगते हैं और एनाकोंडा वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ बेलियांग नाम का एक आदमी दिखाया जाता है जो सर्कस में काम करता था, लेकिन सर्कस बंद होने के बाद वह सर्कस के मालिक को पैसे देकर सर्कस के सभी सदस्यों को अपने साथ ले लेता है, क्योंकि वह सबको थाईलैंड ले जाकर नया सर्कस शुरू करना चाहता था। वे लोग नदी के रास्ते थाईलैंड जाने का प्लान बनाते हैं, लेकिन आगे बढ़ने पर उन्हें एक टूटा फूटा पुराना जहाज दिखाई देता है। कप्तान दूसरे रास्ते से थाईलैंड जाना चाहता है, लेकिन उसमें ज्यादा समय लगेगा। इसलिए बेलियांग कप्तान को धमकी देता है कि उन्हें इसी रास्ते से जाना होगा, क्योंकि थाईलैंड में उन्हें सर्कस दिखाना है और वे पहले ही एडवांस पैसे ले चुके हैं। अगर वे समय पर नहीं पहुंचे तो उन्हें बहुत नुकसान होगा। कप्तान कहता है कि सिर्फ एक ही तरीका है, डायनामाइट से पुराने जहाज को उड़ाना होगा। उन्हें पता नहीं होता कि यह करना कितना खतरनाक साबित होगा। फिर वे लोग छोटी नाव से उस टूटे जहाज पर डायनामाइट लगाते हैं और उसे उड़ा देते हैं। इससे उनका रास्ता साफ हो जाता है, लेकिन तुरंत उनकी नाव पर सांपों की बारिश होने लगती है, क्योंकि वे सभी सांप उसी जहाज में रहते थे। जहाज टूटने के बाद सभी सांप उनकी नाव पर गिर जाते हैं। सभी लोग डरकर भागने लगते हैं, क्योंकि सांप लोगों को लपेट रहे थे। लेकिन नाम की एक लड़की हिम्मत दिखाती है और पंप की मदद से पानी मारकर सांपों को नाव से नदी में गिरा देती है। दूसरी तरफ छत टूटने से बेलियांग के ऊपर बहुत सारे सांप गिर जाते हैं, क्योंकि वह बाथरूम में छिपा हुआ था। बचने के लिए वह नदी में कूद जाता है और तैरकर किनारे पहुंच जाता है, लेकिन वहां एक किंग कोबरा उसे काटने ही वाला होता है। तभी एक आदमी आकर उस सांप को मार देता है और बेलियांग को बचा लेता है। वह आदमी और कोई नहीं, जेब होता है। बेलियांग जेब को अपनी नाव में ले आता है। जेब अपना परिचय देता है कि वह एक वाइल्ड एक्सप्लोरर है और एक दुर्घटना के बाद जंगल में फंस गया था। तभी सर्कस का एक सदस्य अपने कान को पकड़कर गिर जाता है। जेब उसकी उंगली काटकर उसके कान के पास रखता है। तभी एक छोटा सांप उंगली को काटकर बाहर निकल आता है, लेकिन सांप के काटने से जेब को कुछ नहीं होता। फिर जेब उस सांप को नदी में फेंक देता है। यह सब लैंड नाम की एक लड़की देख रही होती है। वह एक सांप विशेषज्ञ होती है। वह जानती है कि अगर किसी इंसान को सांप काटे और उसे कुछ न हो तो इसका मतलब है कि उसके शरीर में एंटी वेनम बन चुका है। इसके लिए शरीर में कई बार सांप का जहर डाला जाता है। वह यह बात बेलियांग को बताती है कि जेब एक सामान्य इंसान नहीं है। दूसरी तरफ जेब कप्तान से मिलता है और उसे एक नक्शा दिखाता है और पैसों के बदले वहां ले चलने को कहता है, लेकिन कप्तान गुस्सा हो जाता है और बंदूक निकालकर जेब पर तान देता है। वह कहता है, यह जगह बहुत खतरनाक है। अगर तुमने मुझे दोबारा वहां जाने को कहा तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा,
क्योंकि कप्तान भी क्रिम्सन एनाकोंडा के बारे में जानता था। फिर जेफ वहां से चला जाता है और कप्तान मछली पकड़ने लगता है, लेकिन अचानक उसकी बंसी में कुछ बहुत बड़ा फंस जाता है। असल में जेफ ने कप्तान को मारने के लिए पहले से जाल बिछाया था। कप्तान की बंसी पानी के नीचे फंस जाती है और जैसे ही कप्तान बंसी उठाने की कोशिश करता है, जेफ उसे पानी में खींच लेता है, उसे मार देता है और उसकी लाश को नाव के नीचे बांध देता है, क्योंकि इंसान के खून की गंध एनाकोंडा दूर से ही पहचान सकता है। सुबह जब लैंड कप्तान को नहीं पाती तो वह जेफ से पूछती है कि कप्तान कहाँ है। जेफ कहता है यह जंगल है, यहाँ लोगों का गायब होना एक आम बात है। तभी वे पानी में आवाज सुनते हैं। बेलियांग जेफ से पूछता है कि पानी के नीचे क्या हो रहा है। जेफ कहता है यहाँ बहुत खतरनाक कुछ होने वाला है। फिर दिखाया जाता है कि पानी के नीचे एक विशाल एनाकोंडा जेफ की बंसी में फंस चुका है। एनाकोंडा इधर उधर जाने की कोशिश करता है और जेफ की बंसी की रॉड जोर जोर से हिलने लगती है। कुछ समय के लिए एनाकोंडा पानी के ऊपर आता है, जिसे देखकर सभी डर जाते हैं, लेकिन बंसी पकड़े रहने के कारण जेफ भी रॉड के साथ पानी में गिर जाता है। जेफ तैरते हुए एक छोटी नाव पर चढ़ जाता है और बंसी को उस नाव से बांध देता है। फिर वह एक तेज हथियार लेकर खड़ा हो जाता है और उससे एनाकोंडा पर हमला करता है। इसके बाद एनाकोंडा जेफ और छोटी नाव को लपेटकर पानी में डुबाने लगता है। सभी देखते हैं कि जेफ और नाव पानी में डूब गए हैं और सभी सोचते हैं कि जेफ मर गया है, लेकिन कुछ देर बाद जेफ तैरकर वापस नाव पर आ जाता है। उसे जिंदा देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। जेफ फिर से पानी में एनाकोंडा को ढूंढने लगता है। तभी वे देखते हैं कि एनाकोंडा उनका पीछा करते हुए नाव की छत पर पहुंच गया है। फिर सभी के सामने एनाकोंडा अपने मुंह से कप्तान की लाश बाहर निकालकर नीचे फेंक देता है। यह देखकर सभी डरकर भागने लगते हैं। 2 लोग नाव के बाथरूम में छिप जाते हैं, लेकिन एनाकोंडा उनके पीछे आ जाता है। वे किसी तरह दरवाजा बंद करके उसे रोकते हैं। दूसरी तरफ जेफ फिर से एनाकोंडा पर हमला करता है। एनाकोंडा जेफ की ओर बढ़ता है, लेकिन जेफ वहां से हट जाता है। जेफ को ढूंढने के लिए एनाकोंडा नाव के अंदर चला जाता है। एक कमरे में बेलियांग और उसकी गर्लफ्रेंड छिपे हुए थे। एनाकोंडा उन्हें नहीं देख पाता और ऊपर से बाहर चला जाता है। दूसरी तरफ लैंड एक बंदूक लेकर छिपी होती है और खिड़की से एनाकोंडा को जाते हुए देखती है। नाव की छत पर जाते समय एनाकोंडा 2 और लोगों को देख लेता है और उन पर हमला करता है। एक बच्चा खिड़की से भागकर लैंड के पास पहुंच जाता है। फिर नाव पर तेल गिरने लगता है। जब एनाकोंडा लैंड और उस बच्चे पर हमला करने जाता है, तभी उनमें से एक व्यक्ति एनाकोंडा के सिर पर एक बर्तन फंसा देता है। एनाकोंडा अपना सिर निकालने के लिए नाव को तोड़ने लगता है। जैसे ही वह सिर बाहर निकालता है, जेफ उसके मुंह को रस्सी से बांध देता है। जेफ अपने शिकार को पकड़ने ही वाला होता है कि अचानक नाव के कंट्रोल रूम में आग लग जाती है और डायनामाइट फट जाता है। सभी लोग आग से बचने के लिए नदी में कूद जाते हैं। एनाकोंडा आग में जलकर मर जाता है। सभी लोग नदी के किनारे पहुंच जाते हैं। नाव को जलते हुए देखकर बेलियांग रोने लगता है और कहता है, अब हम थाईलैंड कैसे जाएंगे? सर्कस का बच्चा कहता है, हम उस विशाल सांप से बचकर जिंदा निकल आए हैं और तुम्हें अभी भी थाईलैंड की चिंता है। लैंड समझ जाती है कि यह सब जेफ की वजह से हुआ है। वह कहती है, तुमने हमारी नाव को जाल के रूप में इस्तेमाल किया, इसलिए सांप हमारा पीछा कर रहा था। जेफ कहता है, क्या तुम जानते हो उस एक एनाकोंडा की कीमत कितनी है? अगर तुमने मेरी मदद की होती तो आज हम सभी करोड़पति होते। लालची बेलियांग कहता है, हम तुम्हारी मदद करेंगे। वह थाईलैंड के बारे में भूल जाता है और जेफ से पूछता है, हमें क्या करना होगा, हम उसे कैसे पकड़ेंगे और हमें कहाँ जाना होगा? जेफ सभी को नक्शा दिखाता है और कहता है, अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें 2 दिन के अंदर थाईलैंड पहुंचा दूंगा। बेलियांग खुश हो जाता है क्योंकि उसकी दोनों इच्छाएं पूरी हो रही थीं। लेकिन लैंड और बेलियांग की गर्लफ्रेंड खुश नहीं होते क्योंकि उन्हें जेफ पर भरोसा नहीं होता। इसी बीच बेलियांग की गर्लफ्रेंड की तबीयत खराब हो जाती है क्योंकि उसे एक जहरीले कीड़े ने काट लिया था। जेफ कहता है, मेरे पास ऐसी दवा है जिससे वह पूरी तरह ठीक हो सकती है, लेकिन दवा मेरी नाव में है। अगर उसे बचाना है तो तुम्हें मेरी नाव तक जाना होगा। मजबूरी में सभी लोग जेफ की मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं और उसकी नाव की ओर चलने लगते हैं। वे लोग जंगल के रास्ते पैदल चलते हैं। जब कोई पानी पीने की कोशिश करता है तो जेफ उसे रोक देता है और कहता है, इस पानी में जहरीले कीड़े हैं जो शरीर में जाते ही इंसान को प्यासा बना देते हैं और अंत में उसकी मौत हो जाती है। रात होने पर वे एक गुफा में रुकते हैं और आग जलाकर सो जाते हैं। लेकिन जेफ अपने नक्शे को देखता रहता है और एनाकोंडा के बारे में सोचता है। फिर अतीत दिखाया जाता है कि कैसे उसका सामना एनाकोंडा से हुआ था और वह कैसे बचा था। वह एक बॉक्स के अंदर छिप गया था और एनाकोंडा के धक्के से नदी के किनारे पहुंच गया था। जेफ बेलियांग से कहता है, जब तुम लोगों ने डायनामाइट से जहाज उड़ाया था तभी मैं वहां से निकल गया था। बेलियांग कहता है,
तुम दुनिया के सबसे बड़े एनाकोंडा को पकड़ना चाहते हो, है ना? जेफ कहता है, हाँ, यह एक म्यूटेटेड एनाकोंडा है जिसे एनाकोंडा किंग भी कहा जा सकता है। ये इतना बड़ा है कि दूसरे एनाकोंडा को भी खा सकता है। अगर हम इसे पकड़ लें तो हमारी 7 पीढ़ियां बिना काम किए जी सकती हैं। लालची बेलियांग तुरंत तैयार हो जाता है। फिर उनमें से एक की नींद खुलती है और वह देखता है कि कई एनाकोंडा उन्हें घेर कर खड़े हैं, लेकिन असल में यह उसका भ्रम था। फिर वह अपने भाई को ढूंढने जाता है और देखता है कि उसका भाई नदी का पानी पी रहा है। वह उसे रोकने जाता है, लेकिन उसका भाई उसे काट लेता है और उसकी नाक से जहरीले कीड़े निकलने लगते हैं, जैसा जेफ ने बताया था। तभी वहां एनाकोंडा आ जाता है और उसके भाई को उठाकर ले जाता है। वह रोने लगता है। अगली सुबह वे फिर चलना शुरू करते हैं और नदी के पास पहुंच जाते हैं। अब उन्हें नदी पार करनी होती है। कोई भी नदी में उतरना नहीं चाहता क्योंकि वहां खतरनाक एनाकोंडा हो सकता है, लेकिन मजबूरी में सभी नदी में उतरते हैं। तभी अचानक एक व्यक्ति पानी की ओर इशारा करता है, जैसे वहां कुछ है। फिर दिखाया जाता है कि एक विशाल एनाकोंडा उनके चारों तरफ मौजूद था। जिस व्यक्ति का भाई मरा था वह डरकर प्रार्थना करने लगता है, लेकिन जो सबसे ज्यादा डर रहा था, सबसे पहले उसी पर मुसीबत टूट पड़ी। उसके ठीक पीछे एक विशाल एनाकोंडा घात लगाए हुए था। अचानक वह झपट्टा मारकर उसे काट लेता है और जमीन पर गिराकर अपने शरीर से कसकर जकड़ लेता है। सामने से एक आदमी उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ भी नहीं कर पाता क्योंकि एनाकोंडा उसकी हड्डियां तोड़ रहा होता है। थोड़ी ही देर में उसका दम घुट जाता है और उसकी मौत हो जाती है। फिर एनाकोंडा उसे घसीटकर पानी के अंदर ले जाता है। ये सब देखकर बाकी लोग डरकर भाग जाते हैं। इसके बाद सभी लोग जेफ की नाव में आ जाते हैं। जेब अपना वादा निभाते हुए घायल लड़की को ठीक होने की दवा देता है। तभी बच्चा कहता है, हम तो थाईलैंड के बहुत करीब आ चुके हैं, क्यों ना वहीं चलें? लेकिन जेब सख्त लहजे में कहता है, मैं तुम्हें यहाँ तक अपने वादे के मुताबिक लाया हूँ, अब तुम्हें भी मेरा साथ देना होगा। बच्चा साफ मना कर देता है कि वे एनाकोंडा पकड़ने में उसकी कोई मदद नहीं करेंगे। ये सुनते ही जेफ बंदूक निकाल लेता है। बेलियांग भी चाकू निकालकर सबको डराने लगता है। लालच में आकर वह भी अब जेफ का साथ दे रहा था। बेलियांग कहता है, जेफ जो कहेगा वही करना होगा। लैन गुस्से में कहता है, क्या तुम लोग पागल हो गए हो? इतने बड़े एनाकोंडा को पकड़ना नामुमकिन है। लेकिन जेफ ठंडे दिमाग से कहता है, नामुमकिन भी मुमकिन हो सकता है अगर उसे खाने के समय फंसाया जाए। फिर दिखाया जाता है कि बेलियांग अपने 2 साथियों को रस्सी से बांधकर उनके ऊपर जाल बिछा देता है ताकि उन्हें चारे की तरह इस्तेमाल किया जा सके। बच्चा रोते हुए कहता है, अगर हम मर गए तो तुम्हारे सर के सामने परफॉर्म कौन करेगा? बेलियांग हंस पड़ता है और कहता है कि उसका कभी इरादा उन्हें थाईलैंड ले जाकर परफॉर्म कराने का था ही नहीं। वह तो उनकी आंखें, किडनी और बाकी अंग बेचने वाला था। लेकिन अब उसने अपना प्लान बदल लिया है क्योंकि एनाकोंडा बेचकर उसे और भी ज्यादा पैसे मिलेंगे। दूसरी तरफ जेफ बाकी 2 लड़कियों को भी बांध देता है ताकि वे भाग न सकें और उनके साथ बुरा व्यवहार करने लगता है। तभी एक लड़की किसी तरह अपनी रस्सी खोलकर जेफ की जेब से बंदूक निकाल लेती है, लेकिन वह गोली नहीं चला पाती। जेफ तुरंत बंदूक छीन लेता है और उसे मारने ही वाला होता है कि लैन पीछे से आकर उसके शरीर में चाकू घोंप देता है। जेफ चाकू निकालकर लैन पर हमला करता है। लड़की भी बंदूक पकड़ने की कोशिश करती है। तीनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है और अचानक बंदूक से गोली चल जाती है। उधर जिन 2 लोगों को चारे के रूप में बांधा गया था, उनके सामने एक विशाल एनाकोंडा आ जाता है। बेलियांग दूर से जाल की रस्सी पकड़े यह सब देख रहा होता है, लेकिन उसके ऊपर पेड़ पर एक और एनाकोंडा घात लगाए बैठा होता है। जैसे ही वह ऊपर देखता है, सांप उसके सिर पर काट लेता है और पूरे शरीर से लपेट लेता है। इधर एनाकोंडा उन 2 लोगों को निगलने ही वाला होता है कि जाल ऊपर उठ जाता है और वे बच जाते हैं। सांप वहां से हट जाता है। लैन और वह लड़की अब भी जेफ से लड़ रहे होते हैं। आखिरकार लैन पेड़ की डाली से जेफ के सिर पर जोरदार वार करता है और जेफ बेहोश हो जाता है। वे दोनों बाकी साथियों को बचाने दौड़ते हैं, लेकिन तभी जेफ फिर से उठ खड़ा होता है। उसके पीछे एक और एनाकोंडा होता है जो अचानक उसे काट लेता है। लैन उस लड़की के पास जाता है जिसे लड़ाई के दौरान पेट में गोली लगी थी और वह वहीं दम तोड़ देती है। वे लोग नाव में बैठकर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन नाव स्टार्ट नहीं होती। तभी एक व्यक्ति को महसूस होता है कि उसकी पीठ में बेहोशी का इंजेक्शन लगा दिया गया है। बेहोश होने से पहले दिखाया जाता है कि यह सब जेब ने किया था। दरअसल वह मरा नहीं था, बल्कि एक एनाकोंडा का सिर काटकर बच निकला था। जेब फिर से तीनों को बांध देता है और चारों तरफ तेज धार वाली रस्सियों के साथ जाल बिछाकर इंतजार करने लगता है। थोड़ी देर बाद कई सारे एनाकोंडा वहां पहुंच जाते हैं। तीनों डर से कांपने लगते हैं क्योंकि सारे सांप उन्हें ही खाने आए थे। लेकिन जेब किसी खास एनाकोंडा का इंतजार कर रहा था, एनाकोंडा किंग का। अचानक जंगल के सारे पक्षी उड़ जाते हैं और बाकी एनाकोंडा पीछे हटने लगते हैं। तभी वहां एक म्यूटेटेड एनाकोंडा दिखाई देता है जो बाकी सांपों से कहीं ज्यादा बड़ा और खतरनाक था।
वह दूसरे एनाकोंडा को काट कर हटा देता है, क्योंकि वह दूसरे सांपों को भी निगल सकता था। वह तीनों को लपेट लेता है और निगलने के लिए मुंह खोलता है। तभी जेब रस्सी काटकर उसे जाल में फंसा देता है, लेकिन वह म्यूटेटेड एनाकोंडा बेहद ताकतवर था। वह जाल तोड़ देता है और बेकाबू होकर इधर उधर भागने लगता है। जेब रस्सी पकड़कर रोकने की कोशिश करता है, लेकिन सांप उसे घसीटता हुआ पेड़ों तक ले जाता है। आखिरकार वह जेब को पकड़कर उसके चारों तरफ लिपट जाता है और उसकी हड्डियां तोड़ देता है। उधर बच्चा दांतों से रस्सी काटकर सब कुछ छुड़ाने की कोशिश करता है। एनाकोंडा जेब को निगल जाता है और फिर उनकी तरफ बढ़ता है। वे छिपने की कोशिश करते हैं, लेकिन सांप बच्चे को देख लेता है और उसकी ओर बढ़ता है। तीनों जान बचाकर भागते हैं, गिरते पड़ते उठते हैं। तभी सामने वही म्यूटेटेड एनाकोंडा मुंह फैलाए खड़ा मिल जाता है। जैसे ही वह काटने आता है, जेफ की पहले से बंधी तेज धार वाली रस्सी से उसका सिर कट जाता है और वह मर जाता है। आखिरकार तीनों उसकी पकड़ से बच जाते हैं और जेफ की नाव लेकर जंगल से बाहर निकल जाते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर ऑन करें।